हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिंपल कुर्ती में पैनल बनाने का तरीका बताऊंगी, जिसे मैंने कुर्ती को बिना कट किए ही लेस के साथ पैनल को अटैच करने का तरीका बताया है। और आजकल लेस वर्क वाली कुर्तियां काफ़ी ट्रेंड में भी है। इस तरह से आप किसी भी प्लेन कुर्ती को डिज़ाइन कर सकते हो। और इसके साथ मैंने देखिए लूज़ प्लाज़ो बनाया है, जिसका वीडियो मैं जल्दी शेयर करूँगी। तो इसके लिए मैंने देखिए कुर्ती का फैब्रिक ले लिया है, जो कि सूट सेट के साथ ही आया था। अब इसके कुर्ती के फ्रंट पैनल में इस तरह की एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी और नेक पे ये पट्टी दे रखी है, जिसे मैं निकाल कर अलग कर दूँगी। और इसके मैचिंग की मैंने देखिए ये लेस ली है। आप अपनी कुर्ती के कलर के अकॉर्डिंग लेस ले सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छी लगे। तो मैं इसमें इस क्रीम कलर की लेस का यूज़ करूँगी। तो पहले देखिए मैंने कुर्ती को बिल्कुल बीचों बीच से फ़ोल्ड कर लिया है, क्योंकि इसमें बीच में एम्ब्रॉयडरी है, तो मैंने बिल्कुल सेंटर से इसको फ़ोल्ड किया है। लेकिन हमें पहले कटिंग कुर्ती के बैक पार्ट की करनी है, तो बैक पार्ट बिल्कुल प्लेन है, तो मैंने उसको एक फ़ोल्ड में फ़ोल्ड कर लिया है। अब देखिए फ़ोल्ड मैंने ज़्यादा हमारा फैब्रिक वेस्ट ना हो, इसलिए जो भी आपका हिप राउंड है उसमें 2 इंच प्लस करके मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है, जिससे बाकी का फैब्रिक हमारी स्लीव्स के लिए यूज़ हो जाए। तो मैंने इसे 12.5 इंच पर फ़ोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से मैं जो भी हमारी कुर्ती की मार्किंग है वो बैक पैनल पर कर लूँगी। तो मैंने देखिए बैक पैनल पर अपनी कुर्ती की मार्किंग कर ली है। अब इसकी कटिंग कर लूँगी। तो देखिए मैंने बैक पैनल को कट कर लिया है, क्योंकि फ्रंट पैनल हम आगे से 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, तो इसलिए मैंने इसे पहले कट किया था। अब देखिए मैंने इसे भी एक फ़ोल्ड में फ़ोल्ड कर लिया है। ये कुर्ती का फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट को पहले मैंने नीचे की तरफ देखिए बिछा लिया है। अब इसके ऊपर कुर्ती के बैक पार्ट को मैं रख लूँगी। अब देखिए फोल्डेड साइड से आप यहाँ पे 1 इंच कुर्ती का फ्रंट पार्ट एक्स्ट्रा लें। देखिए इस तरह से जहाँ से कुर्ती का फोल्डेड साइड है वहाँ से ही 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। अगर आपकी लेस बहुत ही बारीक है तो यहाँ आप हाफ इंच पर भी इसे ले सकते हैं। तो देखिए मैंने एक्स्ट्रा 1 इंच पर यहाँ रखा है और बैक पार्ट को देखिए इसके ऊपर रखा है, नीचे की तरफ इसका फ्रंट पार्ट है। अब इस तरह रखते हुए मैंने इसको कट कर लिया है। अब यहाँ देखिए चाक के लिए एक कट लगा लूँगी और नेक के सेंटर में एक कट लगा लूँगी, दोनों ही पार्ट पर। अब बैक पार्ट को उठाते हुए मैं कुर्ती के फ्रंट आर्म होल की शेप दे दूँगी। तो हाफ इंच पर यहाँ देखिए मैं इस तरह गहराई में इसकी शेप दे दूँगी। तो अब देखिए हम यहाँ पैनल के लिए मार्किंग करेंगे। तो क्योंकि मैं ये कुर्ती एक्सेल साइज़ में बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये मार्किंग यहाँ 6 इंच पर रखी है। और आप स्मॉल या मीडियम साइज़ में बना रहे हो तो ये मार्किंग आप 5 इंच पर रखें। तो इस तरह से देखिए मैं 6 इंच पर यहाँ फोल्डेड साइड से मार्क करते हुए नीचे तक इसी तरह से निशान लगा लूँगी और इन निशानों को स्ट्रेट लाइन से देखिए ज्वाइन कर लूँगी। अब देखिए इस लाइन को इस तरह देखिए पकड़ते हुए मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। देखिए इस तरह से। अब फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ अच्छे से आयरन कर लूँगी, जिससे देखिए इसकी बिल्कुल सीधी लाइन बन जाए। अब देखिए इस तरह से मैं कुर्ती के फ्रंट पार्ट को खोल लूँगी। अब आप देख सकते हैं जहाँ हमने मार्किंग करी थी वहाँ दोनों ही साइड स्ट्रेट लाइन बन चुकी है। और आप चाहें तो इसी लाइन पर चौक से मार्क कर लें, जिससे आप जो लाइन है उसी लाइन को ध्यान में रखते हुए देखिए हमें इस तरह से लेस को स्टिच कर लेना है दोनों ही तरफ से। सेम इसी तरह यहाँ पे भी सिल लेना है। तो देखिए मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब लेस की जो देखिए किनारी की साइड है वो मैंने अंदर की तरफ रखी है, यानी कुर्ती के सेंटर की तरफ रखी है। तो इस तरह आप इसका ध्यान रखें कि दोनों ही लेस की डायरेक्शन अपोजिट साइड में हो। तो और लेस की उल्टी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है।
क्योंकि हम बाद में इसको टर्न करेंगे, तो इसलिए लेस की उल्टी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है। और जब आप सिलाई लगाएं तो इसे खींचते हुए लगाएं कपड़े को। अब देखिए दूसरी साइड मैंने लेस की डायरेक्शन चेंज करके रखी है, तो जो लाइन है बस उसकी लाइन को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ सिल लेना है। सिलते समय आप पीछे की तरफ कपड़े को खींचते हुए सिलाई लगाएं, जिससे इसमें कोई भी सल ना बने। तो इस तरह से देखिए मैंने दोनों ही साइड लेस लगा ली है। अब क्योंकि हमने 1 इंच पर मार्किंग करी थी फोल्डेड साइड पे, तो हमें 1 इंच पर ही यहाँ इसको कपड़े को दबाते हुए ही सिलना है। तो मैं इस तरह से 1 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब देखिए कुर्ती के सेंटर की तरफ यानी अंदर की तरफ इस तरह से लेस को फोल्ड करना है। तो देखिए कुर्ती के सेंटर की तरफ मैंने इस लेस को फोल्ड करते हुए इसके किनारे किनारे सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से ही मैं इसके किनारे किनारे सिलाई लगाऊंगी और 1 इंच कपड़े को अंदर की तरफ दबा लूँगी। यहाँ आप बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएं। जितना आपने मार्क किया है उतना ही फैब्रिक को फोल्ड करें। अगर आप यहाँ कम फोल्ड करेंगे तो कुर्ती का फ्रंट पैनल बड़ा हो जाएगा। ना ही कम फोल्ड करना है, ना ही ज़्यादा फोल्ड करना है। जितना मार्क किया है उतना ही फोल्ड करना है। अब नीचे की तरफ देखिए इस तरह फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ लेस को यहाँ भी इसे फोल्ड कर लेना है। तो दूसरी साइड भी मैं सेम मेथड के साथ इसे अटैच कर लूँगी। तो इस तरह आप देखिए किसी भी प्लेन कुर्ती पर अगर लेस को अटैच करेंगे तो इसका लुक बहुत ही सुंदर आएगा। और इस तरह से मैंने देखिए दोनों ही पैनल पर लेस लगा ली है और जो पट्टी हमने निकाली थी उसको भी मैंने स्टिच कर लिया है। आप इस मेथड के साथ अपनी कोई भी प्लेन कुर्ती के साथ इस डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो। और ये बनने के बाद इसका